डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर आज बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम। अब प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम, इसका मतलब कि स्टीम के बारे में हम पढ़ा चुके होंगे, तो बिल्कुल बहुत ही डिटेल में पढ़ा चुके हैं। लेकिन इट इज़ माई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यदि हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष की या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, फंक्शन की बात करते हैं या कुछ भी बात करते हैं, उसके पहले उसका बैकग्राउंड तैयार कर लें। तो थोड़ा सा स्टीम का हम 2 मिनट देख लें कि स्टीम क्या है, तब हम उसके प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। और प्रॉपर्टीज़ में जो बात करने वाले हैं मैं आपको बता दूं, इसमें स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करेंगे, ठीक है ना। किसकी? स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करेंगे, स्पेसिफिक डेंसिटी की बात करेंगे, इंथैल्पी की बात करेंगे, इंट्रोपी की बात करेंगे, ठीक है। तो ये सब इनके, और इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे। तो ये 4-5 प्रॉपर्टी हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि हमारा स्टीम है, तो स्टीम कहाँ से बना? स्टीम बनता है वाटर से ही, ठीक है ना। आप पानी गर्म करते हैं प्रेशर कुकर में, ठीक है, तो वह लिक्विड कन्वर्ट होता है कहाँ पर? वेपर में और स्टीम में। तो सिर्फ यहीं तक नहीं, हमने शुरू किया था, हमने जो शुरू किया है बेसिकली आपको याद दिलाएं, तो हमने शुरू किया है कहाँ से? आइस से। आइस से क्या बना? वाटर, वाटर से वेपर, वेपर से स्टीम, और स्टीम को और भी जब गर्म करते हैं, जो बॉयलर वगैरह में यूज होता है, टरबाइन में यूज होता है, रेलवे इंजन में यूज होता है, वह क्या होता है? सुपर हीटेड स्टीम होता है। और ये सब हीटिंग कहाँ पर चल रही है? एट कांस्टेंट प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ठीक है ना। नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर जो होता है, तो नॉर्मल प्रेशर पर हम हीटअप कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको समझिएगा, हमने यहाँ पर फेज ट्रांसफॉर्मेशन बताए थे। देखिए ये आपके सामने है, इसको समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से 2 मिनट, उसके बाद सब चकाचक समझ में आते जाएगा प्रॉपर्टीज। देखिए हमने आइस लिया है कहाँ पर? -10 डिग्री सेल्सियस पर। -10 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर हीट किया तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच गया। दैट इज कॉल्ड सेंसिबल हीट ऑफ आइस, ठीक है। आप यहाँ पर टेम्परेचर सेंस कर सकते हैं, बट देयर इज नो फेज चेंज। यहाँ भी आइस है, यहाँ भी आइस है। फिर आप हीट करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हैं, तो यहाँ आइस है, यहाँ वाटर हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर ही। टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, लेकिन फेज चेंज हो गया। इसको आप बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ जो है आइस एंड वाटर। फिर आप इसको गर्म करते हैं वाटर को, तो 0 डिग्री सेल्सियस से कहाँ पहुँच जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस। इसको बोलते हैं आप सेंसिबल हीट ऑफ वाटर। फिर यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर को गर्म करते हैं, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाता है? वेपर में, जिसको कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। और फिर इस वेपर को आप कन्वर्ट करते हैं कहाँ पे? स्टीम में, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा इस चीज़ को कि आज चूँकि ड्राइनेस फ्रैक्शन भी बताएंगे काफ़ी डिटेल में, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये एच क्या है? तो बेसिकली ये इंथैल्पी है। इंथैल्पी ऑफ आइस हो गया, इंथैल्पी ऑफ आइस प्लस लिक्विड हो गया, इंथैल्पी ऑफ लिक्विड हो गया, इंथैल्पी ऑफ लिक्विड प्लस स्टीम मतलब वेपर, और यह इंथैल्पी ऑफ स्टीम, फिर इंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम। इंथैल्पी मतलब क्या? इंथैल्पी मतलब क्या? एनर्जी एसोसिएटेड विद द लिक्विड, एनर्जी एसोसिएटेड विद द आइस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया था कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर हमने आपको टेम्परेचर इंट्रोपी डायग्राम भी बताए थे, ठीक है ना। इंट्रोपी इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्टीम, जिसकी हम जो है थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। पीवी डायग्राम बताए थे, टेम्परेचर इंथैल्पी डायग्राम भी बताए थे। ये इंथैल्पी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर हम आपको बता दें कि ये सारे जो डाटा हैं एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर आपको मिल जाता है कहाँ से? स्टीम टेबल से। इस तरह का आप टेबल कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे। तो देखिए ये वाटर क्या, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक इंथैल्पी, स्पेसिफिक जोड़ देते हैं ना तो पर यूनिट मास हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कुछ नहीं है, ये है तो वॉल्यूम ही, लेकिन स्पेसिफिक जोड़ दिया तो पर यूनिट मास हो गया। स्पेसिफिक इंथैल्पी, ये क्या हो गया? स्पेसिफिक इंट्रोपी, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं सर? कोई डाउट नहीं। एट गिवन प्रेशर एंड गिवन टेम्परेचर, ठीक है। अब आइए हम एक एक प्रॉपर्टी जो है पकड़े, और जो हम आपको बता चुके हैं
उसको रेफरेंस लेते हुए आगे हम पढ़ें। ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टी, अच्छा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ड्राइनेस फ्रैक्शन, जो हम सबसे लास्ट में बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ड्राइनेस फ्रैक्शन की बात करेंगे सबसे लास्ट में। ठीक है, ध्यान दीजिए, सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है हमारा क्या है? एक नंबर है स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड डेंसिटी। ठीक है, अब स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड डेंसिटी क्या होता है? तो वॉल्यूम पर यूनिट मास, जब भी हम वॉल्यूम निकालते हैं किसकी, वाटर की निकालें, गैस की निकालें, स्टीम की निकालें, तो वॉल्यूम पर यूनिट मास, वॉल्यूम पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा यही वॉल्यूम को यह नीचे ले लें, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा? यही क्या हो जाएगा? डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? रो। ठीक है, अब यहाँ पर किसी भी जो है ये रो जो है क्या है आपकी? मास डेंसिटी ऑफ द स्टीम। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर स्टीम भी 3-4 तरह का होगा। ठीक है ना, अभी हमने आपको बताया ना कि ये वाटर है, और वाटर कन्वर्ट होता है किस में? वेपर में, और वेपर कन्वर्ट होता है किस में? स्टीम में। स्टीम जो है प्योर और ड्राई होता है, प्योर प्लस ड्राई होता है, और वेपर में क्या होता है आपका? लिक्विड और प्लस गैस, ये दोनों होगा। ठीक है ना, मिक्सअप होगा। ठीक है ना, स्टीम और लिक्विड, लिक्विड ड्रॉपलेट्स यहाँ पर होते हैं। ठीक है ना, तो आप निकालते हैं, जो आपको हमने ग्राफ दिखाए, मैं एक बार फिर से दिखाऊं, ये यदि TS डायग्राम यदि आपको याद हो, देखिए आपके सामने है। पेज पर पढ़ाने का सबसे बड़ा फ़ायदा जो है हमें जो मिलता है यही है कि आप अपने पास एक रिकॉर्ड होता है, मैं तुरंत दिखा पाता हूँ। ये जो है लिक्विड प्लस गैस यहाँ पर थी, ये वेपर लाइन है, और इधर लिक्विड सेचुरेटेड लाइन है, और ये स्टीम सेचुरेटेड लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप निकालते हैं, तो जो है बेसिकली जो जब आप निकालते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेट स्टीम, क्या? स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेट स्टीम, तो वेट स्टीम का आप निकालते हैं तो V इक्वल टू होता है इसका एक्स वी जी प्लस 1 माइनस एक्स वी एफ। अब बोलिएगा सर ये x कहाँ से आप ला दिए? तो ये x बेसिकली ड्राइनेस फ्रैक्शन है, जो अभी मैं आपको बताऊंगा, जस्ट इसके बाद मैं आपको बताऊंगा ड्राइनेस फ्रैक्शन। लेकिन इसको समझ लीजिए कि x क्या होता है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आप रट लीजिए अभी 1 मिनट के लिए। अभी इसके बाद हम ड्राइनेस फ्रैक्शन ही आपको बता देते हैं, क्योंकि उसके बिना काम हमारा चलना नहीं है। मैं सोचा था कि लास्ट में बताऊंगा ड्राइनेस। अच्छा, ड्राइनेस फ्रैक्शन आपको याद होगा बचपन नहीं है, ऐसे अभी भी गर्मी के दिनों में कभी आप सांस लेते हैं, देखते हैं एकदम सूखा हवा रहता है, एकदम पूरी तरह से ड्राई। ठीक है ना, तो क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर इंट्रोपी डायग्राम अभी जो हम बता रहे थे आपको, कि उसमें ये लाइन रहती है, तो इसमें जो जाता है, ठीक है ना, आपका ये सेचुरेटेड लिक्विड लाइन, फिर ऐसे और ऐसे, तो यहाँ पर क्या होता है? लिक्विड भी होता है प्लस गैस भी होता है, मतलब वेपर होता है ये। ठीक है, और ये पूरा का पूरा स्टीम होता है, और ये पूरा का पूरा लिक्विड होता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर वाटर कंटेंट है। ठीक है, तो जो हमारा मास ऑफ द गैस जो होगा, मास ऑफ द गैस, ठीक है ना, मास ऑफ द गैस, वो जो है किससे मिलकर के बना है? सॉरी, यही लिक्विड जो है ये क्या हो गया? एम एफ क्या हो गया? मास ऑफ लिक्विड या मास ऑफ फ्लूइड। ठीक ना, ये क्या हो गया? मास ऑफ गैस। और इधर बीच में क्या है? ये लिक्विड भी और गैस है, तो ये क्या हो जाएगा? MFG हो जाएगा कि नहीं? ठीक है ना, अब यहाँ MF का मतलब क्या होता है? फ्लूइड, मतलब यहाँ पर 100% लिक्विड है, 100% लिक्विड है, लिक्विड है कि नहीं? और यहाँ पर क्या है? 0% लिक्विड है। ठीक है ना, अब बीच में मतलब कि यहाँ पर आपका 100% लिक्विड है और यहाँ 0% लिक्विड है, मतलब ये 100 से कम होते क्या होगा ना,
तो यहाँ पर 100 है तो यहाँ हो सकता है कि 90 हुआ हो, 80 हुआ हो, मतलब कम होते गया कि नहीं कम। तो यहाँ पर हम मानते हैं 1 है और यहाँ पर क्या है 0 है। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई आपसे पूछे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा वैल्यू। तो यहाँ वैल्यू हम यदि निकालते हैं तो इसको हम यदि मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का x, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा बताइए, तो 1 माइनस एक्स होगा कि नहीं भाई। ये पूरा का पूरा क्या है 1 है, ठीक ना। ये x माने तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। तो बेसिकली ड्राइनेस फ्रैक्शन इज द मेजरमेंट ऑफ द वेट स्टीम। दैट मीन्स कि 1 किलो स्टीम इफ 1 kg ऑफ लिक्विड वेपर मिक्सचर, दैट मीन्स कि x kg ऑफ मास वेपर एंड 1 माइनस x kg ऑफ इज द मास ऑफ लिक्विड, ठीक ना। दैट मीन्स कि यदि हम वेपर लिखते हैं तो वेपर में हमने आपको क्या बताया कि यहाँ पर क्या है लिक्विड भी है और स्टीम भी है, ठीक ना। लिक्विड भी है और स्टीम भी है, ठीक ना। तो यदि आपका x kg ऑफ मास वेपर है, ठीक ना, तो यहाँ पर क्या है 1 माइनस एक्स kg, मतलब ये कुल मिला करके यदि हम स्टीम की बात करें तो स्टीम क्या है आपका 1, मतलब कि 100%, 1 मतलब 100%। और इसमें कुछ क्या होगा जब वेपर आएगा, ये अब क्या हो गया लिक्विड और ये क्या हो गया वेपर। तो इसमें हम एज्यूम करते हैं, कैसे एज्यूम करते हैं कि वेपर है तो वेपर में कुछ लिक्विड भी है और कुछ स्टीम भी है, कुछ लिक्विड भी है और कुछ स्टीम भी है, ठीक है। तो हम निकालते कैसे हैं, इट इज द मेजर ऑफ बेसिकली लिक्विड कंटेंट अवेलेबल इन द वेपर, ठीक ना। तो x यदि आप मान लेते हैं, इसके निकालते हैं x इक्वल टू द मास ऑफ गैस स्टीम अपॉन, ठीक ना, मास ऑफ g प्लस मास ऑफ फ्लूइड। तो ये क्या है आपका वेपर है, ये क्या है वेपर है। अरे बात समझ में कि x यदि आपका स्टीम है तो 1 माइनस एक्स क्या हो गया आपका लिक्विड हो गया, तभी तो ये बात बनेगी। आप समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मतलब अमाउंट ऑफ लिक्विड अवेलेबल इन दी वेपर इज कॉल्ड ड्राई, मतलब कि हमारा कितना ड्राई है, ठीक है। एक्स को क्या बोलते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो ये एक्स आप निकालते हैं एक्स इक्वल टू एम जी अपॉन एम जी प्लस एम एफ, ठीक है। इसको जब आप निकालेंगे ये क्या हो जाएगा एक्स एम जी प्लस एक्स एम एफ इक्वल टू एम जी, मतलब x माइनस, ऐसे कर लीजिए x इंटू एम एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू एम जी, होगा कि नहीं। दैट मीन्स कि x अमाउंट ऑफ यदि फ्लूइड है तो 1 माइनस एक्स क्या होगा आपका गैस होगा, यही होगा ना। दैट मीन्स कि यहाँ फ्लूइड निकालेंगे एम एफ जी, तो क्या हो जाएगा x अमाउंट ऑफ फ्लूइड यदि है, x अमाउंट ऑफ फ्लूइड है तो 1 माइनस एक्स अमाउंट ऑफ क्या होगा एम जी, ठीक ना, 1 माइनस एक्स एम जी। यदि x क्वांटिटी आपका फ्लूइड है, टोटल कितना है 1 kg, 1 kg के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो 1 kg में यदि x kg लिक्विड है तो स्टीम कितना होगा 1 माइनस एक्स kg, ठीक है ना। तो x इज द ड्राइनेस फ्रैक्शन, याद रहेगा x इज द ड्राइनेस फ्रैक्शन। और x जो है लाई करता है 0 और 1 के बीच में, 1 एंड 0, मतलब x की वैल्यू यदि 0 है, ठीक ना, तो प्योर लिक्विड है, x की वैल्यू 1 है तो प्योर स्टीम है, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो अब इसको निकालते हैं, अब इसको जब निकालते हैं तो अब इसी का यदि हम सुपर हीटेड स्टीम निकालते हैं तो H इक्वल टू एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी निकालते हैं। एक्स एच एफ जी मतलब कि एच एफ जी वेपर में कितना क्वांटिटी जो है आपका स्टीम का है, ठीक है। एक्स इज द मास ऑफ वेपर,
ठीक है ना। उसी तरह से आप जो है इंट्रोपी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एस एफ प्लस एक्स एस एफ जी, ठीक है ना, एक्स एस एफ जी, ठीक है ना। उसी तरह से भी निकालेंगे वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो भी ऑफ द फ्लूइड प्लस एक्स भी एफ जी, ठीक है ना। अब यहाँ से आप एच एफ जी निकाल सकते हैं। अब डायरेक्ट यदि एच एफ जी आप निकालते हैं, ठीक है ना, एच एफ जी, तो क्या होता है एच जी माइनस एच एफ, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। जब ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या हो गया, 1 हो गया, मतलब स्टीम 100% हो गया, लिक्विड क्वांटिटी क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। उसी तरह से एस एफ जी याद रखिए, एस जी माइनस एस एफ, गैस माइनस लिक्विड, इंट्रोपी ऑफ वेपर, इंट्रोपी ऑफ वेपर इज इक्वल टू इंट्रोपी ऑफ स्टीम माइनस इंट्रोपी ऑफ वाटर। उसी तरह से एक होता है यही वी एफ जी आप निकाल सकते हैं, वी जी माइनस वी एफ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम माइनस स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर। और ये ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालने के एक्सपेरिमेंटल कुछ तरीके हैं, ठीक है ना, जैसे बैरल कैलोरीमीटर का नाम सुने होंगे, सेपरेटिंग कैलोरीमीटर, थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर, कंबाइंड सेपरेटिंग एंड थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर। तो उससे हम ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालते हैं एक्स, मतलब एक्स क्या हो गया, अमाउंट ऑफ जो है ह्यूमिडिटी, मतलब लिक्विड कंटेंट कितना है आपके वेपर में। तो ये वही चीज़ है जो अभी हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेट स्टीम, वेट स्टीम मतलब उसमें थोड़ी बहुत ड्रॉपलेट्स है, ठीक है ना, क्या है, ड्रॉपलेट्स है, ठीक है ना। उसी तरह से आप भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, भी किसी पॉइंट पर आपको निकालना हो, पॉइंट मतलब यही है ना आपका, ये लिक्विड लाइन है और ये आपका लिक्विड प्लस वेपर है और ये स्टीम है। तो ये इस पॉइंट पर यदि आप निकालते हैं तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका, यदि x हो गया तो इधर क्या होगा 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो आप किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर पॉइंट पर निकालिए, पॉइंट ए पर यदि आप निकालते हैं भी ए तो क्या हो जाएगा x इंटू भी जी माइनस भी एफ, ठीक है ना। तो ये आपका बेसिकली क्या निकल जाएगा, भी एफ जी एट पॉइंट ए निकल रहा है, क्या एक्स भी जी माइनस भी एफ, ठीक है। उसी तरह से भी एफ की वैल्यू चूंकि काफ़ी कम होती है तो आप डायरेक्ट एक्स भी जी लिख सकते हैं, ठीक है ना। स्पेसिफिक वॉल्यूम फॉर द सुपर हीटेड स्टीम, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सुपर हीटेड स्टीम क्या होता है, भी सुपर हीटेड इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, भी जी इंटू टी सुपर हीटेड अपॉन टी जी, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। भी जी क्या हो गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम, ये सुपर हीटेड टेम्परेचर एंड टेम्परेचर ऑफ द स्टीम, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि टी जो है सुपर हीटेड जो है टी गैस से बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। यदि आपको लिक्विड का निकालना, सॉरी डेंसिटी निकालना हो तो रो सुपर हीटेड इक्वल टू 1 अपॉन भी सुपर हीटेड आप निकाल सकते हैं। तो ये पहला प्रॉपर्टी ये था। दूसरा प्रॉपर्टी आपने क्या देखा, ड्राइनेस फ्रैक्शन। अब हम बात करें तीसरे प्रॉपर्टी की, तो तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी है आपकी, इंथैल्पी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंथैल्पी क्या होता है, तो बेसिकली इंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ हीट कंटेंट बाय द स्टीम या आइस या जो भी है आपका। और ये हमने आपको जब टेम्परेचर इंथैल्पी डायग्राम बताए थे तो उस समय बताए थे कि कैसे आइस -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस जा रहा है कि नहीं, यहाँ पर देखिए -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ आइस। उसी तरह से यहाँ है आइस से वाटर हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है लेकिन फेज चेंज हो रहा है। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स फ्रीजिंग पॉइंट टू स्टीम ऑफ रिक्वायर्ड क्वालिटी, ठीक है ना,
दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी। तो ये मैं आपको लिख भी देता हूं ताकि याद रहे, ठीक ना। क्या है? अमाउंट ऑफ हीट required, amount of heat required to convert 1 kg of water from its freezing point, freezing point जनरली 0 डिग्री सेल्सियस होता है, freezing point to steam of required क्वालिटी। रिक्वायर्ड क्वालिटी मतलब किस टेम्परेचर पे चाहिए, वेट चाहिए, ड्राई चाहिए, सुपर हीटेड चाहिए, ठीक ना। वेट, ड्राई और सुपर हीटेड। सुपर हीटेड मतलब जो ड्राइनेस फ्रैक्शन अभी आपको हमने पढ़ाया था, ड्राइनेस फ्रैक्शन को ही हम लोग बोलते हैं क्वालिटी ऑफ द स्टीम। ध्यान रखिएगा, क्वालिटी ऑफ स्टीम। ड्राइनेस फ्रैक्शन इंडिकेट करता है क्वालिटी ऑफ स्टीम को, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका इंथैल्पी। दैट मीन्स कि जो है इंथैल्पी आप निकालेंगे, यहाँ पर टेम्परेचर इंथैल्पी डायग्राम है, तो यहाँ पर इंथैल्पी मतलब सम ऑफ सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट, सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट। निकाल सकते हैं कि नहीं, सबको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप निकालेंगे तो एच आई प्लस एच आई एफ, इसका निकालेंगे तो एच एफ प्लस एच एफ जी इक्वल टू एच जी। तो इस तरह से आप इंथैल्पी ऑफ ड्राई स्टीम निकालेंगे। यदि इंथैल्पी ऑफ क्या है, इंथैल्पी ऑफ ड्राई स्टीम, इंथैल्पी ऑफ ड्राई स्टीम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एच एफ प्लस एच एफ जी, एच एफ प्लस एच एफ जी। अब इस ग्राफ में देखना हो तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर एच जी आप निकाल रहे हैं, तो ये एच एफ प्लस एच एफ जी इक्वल टू एच जी, ये सब ऐड होते हुए जाएगा, आगे बढ़ेगा। इंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम निकालेंगे आप, क्या निकालेंगे, इंथैल्पी ऑफ, तो क्या हो जाएगा, एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी, एच एफ जी एक्स जोड़ दिए, इसका मतलब ये प्योर जो है वेपर नहीं है, इसमें वाटर कंटेंट है, कितना परसेंट है इससे आपको पता चल जाएगा, 0.5, 0.2, 0.3 जो भी होगा उससे निकल जाएगा, ठीक है ना। सुपर हीटेड स्टीम का निकालना हो तो लास्ट ये देख लीजिए, इंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम क्या हो जाएगा, एच एफ प्लस एच एफ जी, और इस दोनों को डायरेक्ट आप एच जी भी लिख सकते थे यहाँ पर, प्लस सी पी, और सी पी मतलब क्या, स्पेसिफिक जो है स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टी सुपर हीटेड माइनस टी सेचुरेटेड टेम्परेचर, ठीक है। इसी को आप एच जी प्लस सी पी डेल्टा टी भी लिखते हैं, ठीक है। और ये क्या हो गया, एच सुपर हीटेड, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये स्टीम इंथैल्पी हो गया, ठीक है। इसी तरह से एक आपका और होता है प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ द स्टीम, इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टीम। इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टीम इज द हीट एनर्जी एबव द फ्रीजिंग पॉइंट। जब फ्रिज है तब तो कोई एनर्जी हम लोग जीरो मान करके चलते हैं, ठीक है ना, लेकिन जैसे ही उसको हीटअप करेंगे तो इट्स फेज गेट्स चेंज, फेज क्या होता है, चेंज होने लगता है, तो उसी को हम लोग जो है इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। अब इंटरनल एनर्जी यदि हम ड्राई स्टीम की निकालेंगे तो क्या होता है, एच जी माइनस पी भी जी, ये तो जो है सॉरी ये यू होगा, यू जी, क्योंकि डेल्टा यू लिखते थे, आपको याद होगा कि H इक्वल टू यू प्लस पी वी लिखते थे हम लोग, इंथैल्पी इक्वल टू, तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, H माइनस पी वी नहीं होगा क्या, उसी को हमने यहाँ लिखा है। वेट स्टीम का निकालेंगे, ठीक है ना, इंटरनल एनर्जी ऑफ वेट स्टीम, तो क्या हो जाएगा आपका, एच एफ प्लस एक्स एच एफ एफ जी और माइनस
P और x इंटू वी जी। यही यदि इंटरनल एनर्जी आप सुपर हीटेड स्टीम का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, H सुपर हीटेड माइनस पी भी सुपर हीटेड। H सुपर हीटेड का क्या होता है, ये आप निकाले हैं एच जी प्लस सी पी डेल्टा टी, ठीक है ना, होगा कि नहीं, एच जी प्लस सी पी डेल्टा टी। और P, अब भी सुपर हीटेड का भी कहीं आप फॉर्मूला निकाले हैं, देखिए यहाँ पर भी सुपर हीटेड स्पेसिफिक वॉल्यूम में, देखिए ये है कि नहीं भी सुपर हीटेड का, तो ये भी आप लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख दें ताकि आपको सुविधा हो। क्या, H सुपर हीटेड की जगह पर H सुपर हीटेड की जगह एच जी प्लस सी पी डेल्टा टी लिखेंगे एक, माइनस P, अब भी सुपर हीटेड का क्या बताया अभी, वी जी इंटू टी सुपर हीटेड अपन टी सेचुरेटेड टेम्परेचर, ये आप लिख सकते हैं। अब लास्ट एक प्रॉपर्टी बचा, कौन सा, इंट्रोपी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है ना, इंट्रोपी। तो बेसिकली इंट्रोपी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, ठीक है ना, स्टीम ही नहीं सिस्टम की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, विच इंक्रीजेज विद द एडिशन ऑफ, यहां लिख देते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम which increases with addition of, जब भी आप हीट ऐड करेंगे, हीट देंगे तो इंट्रोपी बढ़ेगी, हीट निकाल लेंगे तो इंट्रोपी घटेगी, ठीक है। और इसको हम लोग लिखते हैं डी एस, तो डी एस इक्वल टू होता है डी क्यू अपन टी, डी क्यू अपन टी, क्या होता है ये, डी क्यू अपन टी, डी क्यू मतलब चेंज इन हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, इसकी यूनिट होती है किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। तो इसके भी हमने आपको बताया था, स्टीम टेबल हमने दिखाया भी था कि स्टीम टेबल में आपको स्पेसिफिक इंट्रोपी का वैल्यू मिल जाएगा, देख रहे हैं आप, ठीक है ना, ये आपको स्पेसिफिक इंट्रोपी मिल गया, इंथैल्पी मिल गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम मिल गया, सारे प्रॉपर्टी जो होते हैं एट गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर आपको वो चीज़ मिल जाता है, ठीक है। अब यदि इंट्रोपी ऑफ वाटर हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, इंट्रोपी ऑफ वाटर निकालना है हमें। इंट्रोपी ऑफ वाटर क्या होता है, दैट मीन्स इंट्रोपी ऑफ वाटर, दैट मीन्स की व्हेन टेम्परेचर ऑफ वाटर राइजेज फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस, कहाँ से, 0 डिग्री सेल्सियस से जब राइज करता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 0 डिग्री सेल्सियस से, और यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस ही है, तो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस तक तो वाटर ही है, ठीक ना, तो उसका इंट्रोपी होता है डी एस इक्वल टू एम सी पी डब्ल्यू और लॉग ऑफ टी एस सेचुरेशन टेम्परेचर अपन 273 रेफरेंस टेम्परेचर किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है ना, यहाँ मास 1 kg लेकर के आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी एट सेचुरेशन टेम्परेचर कैन बी डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम द स्टीम टेबल, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया, उसी तरह से आप निकाल सकते हैं क्या, एंट्रोपी ऑफ इवेपोरेशन, एंट्रोपी ऑफ इवेपोरेशन। एंट्रोपी ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, जब आप ड्राई एंड सेचुरेटेड स्ट्रीम का निकालते हैं तो एस एफ जी मतलब क्या है, इसके अंदर इस लाइन के इधर क्या है लिक्विड, इधर क्या है स्टीम, बीच में क्या है लिक्विड प्लस गैस, मिडिल क्लास, ये गरीब, ये अमीर, और ये मिडिल क्लास मतलब वेपर, ठीक है ना। इसकी जब आप निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, एस एफ जी इक्वल टू क्या होता है, एच एफ जी अपॉन टी एस, ठीक है। वेट स्टीम का निकालना हो इसी में, तो वेट स्टीम का निकालना हो तो आप क्या निकाल सकते हैं, एस एफ जी इक्वल टू एक्स एच एफ जी अपन टी एस, यदि एक्स दिया हो, एक्स क्या है यहाँ पर, ड्राइनेस फ्रैक्शन है, क्या है, ड्राइनेस फ्रैक्शन है, ठीक है। अब लास्ट में टोटल इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम क्या है, टोटल इंट्रोपी ऑफ स्टीम निकालेंगे
तो एस जी